मैं कीर्तन करता हूँ तो फिर जो भगवान ने हमको अपना विरोधी पात्र दिया है वो पात्र खंडित हो जाएगा, भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब तो हिरण्यकश्यप वहीं रुक गया है। धीरे धीरे प्रहलाद जी ने नगर फेरी की है और नगर फेरी करके जैसे ही हिरण्यकश्यप के दरबार के सामने आए हैं, अब तो हिरण्यकश्यप कहने लग गया है, अरे कीर्तन बंद करो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपने कीर्तन क्यों बंद करा दिया? इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था, लेकिन आपने तो इस कीर्तन में बाधा डाल दी। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे कीर्तन करने की पड़ी है? तुझे मालूम नहीं है कि मेरा राम शत्रु है और तू मेरे ही सामने राम की प्रशंसा कर रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने जल्लादों को बुलाया, जाओ जाकर के प्रहलाद को जो सबसे ऊंची चोटी है ना पर्वत की, उस चोटी से नीचे गिरा दो। जल्लाद प्रहलाद जी को लेकर पहुंचे हैं पर्वत की चोटी पर। प्रहलाद जी से कहा, भैया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? प्रहलाद जी ने कहा, इच्छा तो है लेकिन तुम पूरी नहीं कर सकते हो। बोले क्या इच्छा है? बोले मेरी तो यही इच्छा है कि एक बार आप भी मेरे साथ भगवत नाम ले लो। इतना सुनते ही जल्लाद क्रोधित हो गया। जल्लाद ने कहा, अरे मूर्ख, इसी राम नाम के कारण आज तेरी मृत्यु होने जा रही है और तुम मुझे भी राम नाम का उपदेश दे रहा है। मैं तुझसे राम नाम कभी नहीं करवा सकता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, अगर नहीं करवा सकते हो तो तुम लोग अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। ऐसा कहकर के प्रहलाद जी ने पुनः अपना नाम संकीर्तन शुरू कर दिया है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। प्रहलाद जी महाराज अपना कीर्तन कर रहे हैं और जल्लादों भी अपना काम कर रहे हैं। जल्लादों ने प्रहलाद जी को उठा करके फेंका। अब तो भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान ने कहा, अरे पृथ्वी, अगर हमारे प्रहलाद को एक जरा सी भी खरोच आई तो तेरी खैर नहीं। अब तो पृथ्वी एकदम कोमल बन गई है। प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया है और जाकर के हिरण्यकश्यप के दरबार के सामने खड़ा कर दिया है। प्रहलाद जी वही अपना कीर्तन करते हुए हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे हैं। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हुए हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को देख करके और भी क्रोधित हुआ है। उसी समय चारों जल्लाद वापस आए हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्यों रे, तुमने प्रहलाद को मार दिया? बोले हाँ मार दिया। बोले फिर ये कौन है? अब तो जल्लाद भय से मारे कांपने लग गए हैं। हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को फांसी दिला दी है। यही है राम नाम न लेने का परिणाम। जो राम नाम लेता है उसके बंधन छूट जाते हैं और जो राम नाम नहीं लेता है वह बंधन में पड़ जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को जेल में डाल दिया। प्रहलाद जी वहाँ पर भी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जेल में भी प्रहलाद जी का कीर्तन चल रहा है। जो भक्त होता है वो कहीं पर भी भगवान का भजन कर सकता है। आज प्रहलाद जी ने जेल में भी भजन प्रारंभ किया है। अब तो हिरण्यकश्यप ने काला नाग भेजा है। उस काले नाग को देख करके प्रहलाद जी ने उसे भगवान समझ करके अपने गले लगा लिया है। हिरण्यकश्यप ने धड़ाल जहर भेजा है। प्रहलाद जी उसे भी पान कर गए हैं। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को होलिका से मरवाना चाहा, लेकिन राम नाम के प्रभाव से होलिका ही जल करके भस्म हो गई है। प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। अंत में
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्वयं मारना चाहा और पूछा, अरे मूर्ख, तेरा राम कहाँ है? आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वो तो हर जगह विराजमान है, वो तो हर जगह विराजमान है। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, मेरे भगवान तो रोम रोम में रमते हैं, इसीलिए तो राम कहलाते हैं, वो तो हर जगह विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ कहाँ? तब प्रहलाद जी कहते हैं, मोह में, तो में, खड्ग खंभ में, मुझ में है, तुम में भी है। प्रहलाद जी से कहा, क्या इस खड्ग में भी है? बोले हाँ। क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं तेरे भगवान को ही देखता हूँ। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप ने जोर से मुस्का मारी है खंभे के ऊपर। खंभा से बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय, भगवान की जय। आज हिरण्यकश्यप ने देखा, ये अलौकिक स्वरूप ना नर है ना ही सिंह है। भयंकर गर्जना के साथ भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। अरे जरा भगवान नृसिंह की जयकार तो जोर से लगा लो। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यही तेरा भगवान है? क्यों रे, क्या यही तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, यही मेरे भगवान है। अब तो हिरण्यकश्यप विचार करने लग गया, ये कैसे भगवान है? ना तो नर है और ना ही सिंह है, क्या किया जाए? अब इनका युद्ध कैसे किया जाए? लेकिन जब प्रहलाद जी ने कहा कि यही मेरे भगवान हैं, तब तो हिरण्यकश्यप ने नृसिंह भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बहुत देर तक नृसिंह भगवान का युद्ध होता रहा। अंत में संध्या का समय हो गया, जो अब हो रहा है। इस समय जो समय हो रहा है ना, यही समय उस समय भी हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जल्दी मारो, बाकी रात हो जाएगी। भगवान ने कहा, रात से इतना डर है, पहले तो इतना वरदान देकर के इसको सक्षम बना दिए हो और अब रात से डरते हो। वरदान देने के समय नहीं सोचा था कि वरदान कैसे देते हैं, क्या देते हैं। इतना कह करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लिटा लिया है और हिरण्यकश्यप से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, महानुभाव जरा तू ही बता दे, ये दिन है या रात है? अब तो हिरण्यकश्यप ने ऊपर देखा, ना तो आकाश में सूर्य दिखलाई पड़ रहा है और ना ही चंद्र ना ही तारे, इसलिए ना तो सूर्य है और ना ही रात, ना तो दिन है और ना ही रात है। ब्रह्मा जी ने दूसरा वरदान भी दिया। बोले क्या? बोले मैं ना घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर मरूं। भगवान ने कहा, महानुभाव जरा देख, मैं बैठा कहां पर हूं, घर के बाहर हूं या घर के भीतर हूं? ध्यान से देखा तो ना तो घर के बाहर है ना घर के भीतर, बीच देहली पर बैठे हुए हैं। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना सूखे से मरूं ना गीले से मरूं। भगवान ने कहा, लंबे लंबे नाखून देख रहा है ना, ये ना सूखे हैं और ना गीले हैं, इन्हीं से तुझे मारूंगा।
फिर भी मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा महानुभाव मेरी जंघा पर पड़ा है, अब तू ही देख ऊपर है या नीचे। अब तो देखा हाथ ऊपर नहीं, आकाश से छू नहीं रहे इसलिए ऊपर भी नहीं है, पैर जमीन से नहीं लग रहे इसलिए नीचे भी नहीं है। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। बोले नहीं, अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मैं 12 महीने में न मरूं। भगवान ने कहा महानुभाव मैंने तेरे लिए ही 13वां महीना तो बनाया है, मुझे शौक थोड़ी थी 13वां महीना बनाने की, तेरे लिए ही बनाया, चल मर जा। नहीं मर सकता हूँ। क्यों? अब क्या परेशानी है? बोले मैंने वरदान मांगा है न सजीव से मरूं न निर्जीव से मरूं। भगवान ने कहा लंबे लंबे नाखून है ना, न सजीव है न निर्जीव है। अगर सजीव है तो फिर काटने पर दर्द क्यों नहीं होता, और यदि निर्जीव है तो फिर काटने के बाद बढ़ क्यों जाते हैं। इसलिए ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है, मैं इन्हीं लंबे लंबे नाखूनों से तेरा वध करूंगा। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। बोले नहीं, मैं अभी भी नहीं मर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा जरा एक बार फिर से पूरा चेहरा देख ले, मैं कौन हूँ। तुझे क्या लगता है मैं नर हूँ या सिंह हूँ? बोले ऊपर से तो सिंह हो, नीचे से नर हो, दोनों मिला करके नरसिंह हो। बोले सिंह सिंह भगवान की जय। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? अब क्या परेशानी है? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से ना मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूँ, बल्कि ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल में अपने लंबे लंबे नाखून गड़ाए हैं और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान के। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। सभी देवता लोग हिरण्यकश्यप के इस रूप को, नृसिंह भगवान के इस रूप को देख करके भयभीत हो रहे थे। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गए। सके को महिमा अमित बखान, सके को महिमा अमित बखान, सके को महिमा अमित बखान, सके को महिमा अमित बखान। जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान। भक्त प्रति अद्भुत प्रभु को प्यार, भक्त प्रति अद्भुत प्रभु को प्यार। प्रगट प्रभु हो गए खंभा पार, प्रगट प्रभु हो गए खंभा पार। विलक्षण रूप किए स्वीकार, विलक्षण रूप किए स्वीकार। अर्ध नर अर्ध सिंह बपुधार, अर्ध नर अर्ध बाण अवतार। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधान, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधान। जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान। कांध फहरात केसरी बाल, कांध फहरात केसरी बाल। रोष में आंखें हुए रही लाल, रोष में आंखें रही लाल। पुतलिया पीत बड़ी विकराल, पुतलिया पीत बड़ी विकराल। निरख के थर थर कांपत काल, निरख के थर थर कांपत काल। तनी भौं है जो बंक समान, बनी भौं है जो बंक समान। जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय सिंह भगवान। कटट कट कटट कटा कट दांत, कटट कट
कट कट कटत कटा कट दांत, कटक कट कटत कटा कट दांत, कंठ में कनक कशिप की आंत, 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 अभी नहीं लक्ष्मी हूँ समूहात, 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 अवर सब भागत कंपित गात, हमारी सब भारत कंपित रात, सभी के आकुल व्याकुल प्राण, 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 जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान, करत दंडवत लखे प्रहलाद, करत दंडत लखे प्रहलाद, उठाए गोद सहित आह्लाद, उठाए गोद सहित आह्लाद, न जाने दुर्गो कहाँ विषाद, न जाने दुर्गो कहाँ विषाद, देने लागे प्रभु प्रेम प्रसाद, देने लागे प्रभु प्रेम प्रसाद, सभी के आई जान में जान, सभी के आई जान में जान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय सिंह भगवान, नाथ के भरियाए जल नयन, नाथ के भरियाए जल नैन, जोमि मुख बोलत मधुरे बैन, चूमि मुख बोलत मधुरे बैन, लगे वरदान भक्त को देन, लगे वरदान भक्त को देन, मिलो सब ही के मन को चैन, मिलो सब ही के मन को चैन, सभी अब करन लगे गुणगान, सभी लग करे रंगे गुणगान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय सिंह भगवान, नेह निधि नारायण को दास, निधि नारायण को दास, सरित गुण गावे सहित हुलास, सरित गुण गावे सहित उदास, एक प्रभु चरण कमल की आस, शरण में राखहु रमा निवास, नहीं ये बात न रहे कछुआन, नहीं ये बात। जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय सकय को महिमा अमित बखान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय सिंह भगवान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान, जयति जय सिंह भगवान, जयति जय श्री नृसिंह भगवान। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी को बुलाकर लाया गया, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के रूप को देख करके ही भाग गई। अंत में नारद जी ने प्रहलाद जी को ही भगवान के चरणों में भेजा है। प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का क्रोध छिप गया और प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में उठा लिया। विचार करने लग गए, मैं प्रहलाद जी को चूमूं या फिर चाटूं। मनुष्य अपने बच्चों को चूम करके प्यार करता है, लेकिन पशु अपने बच्चों को चाट करके प्यार करता है। मैं इनको चूमूं या चाटूं? फिर तो भगवान ने चूमा भी है और चाटा भी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, 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 भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि के प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि के प्रहलादो। आज भगवान ने प्रहलाद जी को चूमा भी है, चाटा भी है। विलक्षण भगवान का प्यार है। पशुवत स्नेह भी करते हैं, पुत्रवत स्नेह भी करते हैं। और अंत में भगवान ने प्रहलाद जी से वर मांगने के लिए कहा,
प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अब आज समय ज्यादा हो गया है, वर हम कल मांग लें।